अपने दोस्तों को लेकर चलता हूँ कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर बिल्कुल काठौर तक की अपडेट आज देने जा रहा हूँ आपको। सामने एक हैवी क्रेन्स के जरिए से भी वर्किंग जारी है। यहाँ पर मजदूर भाई तकरीबन जब आप मुर्गी खाने का पुल क्रॉस करेंगे तो आपको तमाम तर यहाँ पर वर्किंग दिखेगी। सरिये से जो मामला हो रहे हैं पुल आगे यहाँ पर कालिम की तैयारी की जा रही है। हैवी मशीनरी के जरिए बोर किए जाते हैं। मेरी वीडियो के अंदर न्यू अपडेट है कि ये कॉलम का काम अब मलिर पुल के बाद शुरू कर दिया जाए। जो कुल मैं बिल्कुल फ्लाईओवर के उस हैंड पर पहुंच चुका हूं जहां पर बिल्कुल इख्तिताम होता है। इसकी मशीनरीज लगी हुई है, बिल्कुल बीम्स रखे जा रहे हैं। जहां जहां इनके बीम्स तैयार हो गए हैं, मुश्किल सफ़र अबूर करके हम बिल्कुल कच्चे से और मट्टी जैसे जहां बाइक धंस जाती है, बिल्कुल ऐसे एरिया से ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं। 5 मिनट के लगभग 50-55 की स्पीड से ट्रैवल किया तो रास्ता हमवार टनाटन था। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और आज संडे था, सोचा आज फिर दोबारा से अपने दोस्तों को लेकर चलता हूं कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर बिल्कुल काठौर तक की अपडेट आज देने जा रहा हूं आपको, और दिखाऊंगा कि अब कायदाबाद से लेकर और अपना काठौर M9 मोटरवे तक आपको लेकर जाऊंगा और तमाम तर एरियाज़ की आपको अपडेट्स दूंगा कि अब काम की रफ्तार जो एक्सप्रेस वे मलिर एक्सप्रेस वे यूनिट 2 जो है उसकी रफ्तार अब कहां तक पहुंची, काम कहां तक आगे बढ़ा। तो इस वक्त जो मेरी अपनी मौजूदा लोकेशन है, बिल्कुल मैं कायदाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूं और यहीं से हम सफ़र का करेंगे आगाज़। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ कायदाबाद इंटरचेंज पर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर यहाँ की अपडेट देता चलूँ तो यहाँ पर जो फ्लाईओवर जो इंटरचेंजेस बनने जा रहे हैं, बिल्कुल इनकी सेफ्टी वॉल्स जो साइडों पे दीवार लगनी है, बिल्कुल उस पर काम किया जा रहा है। मजदूर यहाँ पर आज भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी वर्किंग यहाँ पर इस वक्त कायदाबाद इंटरचेंज के मकाम पर भरपूर चल रही है, और सामने एक हैवी क्रेन्स के ज़रिए से भी वर्किंग जारी है। यहाँ पर मज़दूर भाई लगे पड़े हैं यहाँ पर, और चूँकि अब आगे जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो टाइम भी करीब आ रहा है। यूनिट 1 मलिर एक्सप्रेस वे यूनिट 1 जो है, इसका जाम सादिक ब्रिज से लेकर मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक जो पहला हिस्सा है इसका, वो ओपन होने इंशाल्लाह जा रहा है। बिल्कुल तो यहाँ जो मौजूदा मेरी लोकेशन थी अपनी कायदाबाद इंटरचेंज पर, तो काम काफ़ी तेज़ी से दिख रहा है। और अभी आते हुए मैंने थोड़ा सा व्यू भी आपको कराया कि जो साइटों की सेफ्टी वॉल्स हैं जो एक्सप्रेस वे को पूरा सेफ करेंगी, साइटों पर जो लगाए जा रहे हैं, तो मैंने आपको वो व्यू भी थोड़ा सा दिखाया वहाँ से आते हुए। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह सफ़र को करेंगे कंटिन्यू और बढ़ेंगे आगे की जानिब। तो आज लेके जाएगा आपका दोस्त आपका भाई काठौर तक के मामला फिर से दिखाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे यूनिट 2 फ़ेज़ 2 के ऊपर आपको लेकर जाएगा और तमाम तर मामला दिखाएगा। यहाँ से जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है ये फ्लाईओवर, जिसका स्टार्ट बिल्कुल यहीं से है। बिल्कुल ये सामने से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है और ये फ्लाईओवर फिर ये कंटिन्यू यहाँ से आगे जाएगा 5 किलोमीटर की मुसाफत पर। इसकी अपडेट भी आपको देते हुए चलूँगा, और कोशिश है मेरी कि ये वीडियो मेरी 3 पार्ट्स के अंदर आपको मिलेगी। फर्स्ट पार्ट्स इसका मेरा आज ही आपको मिल जाएगा, आज ही लोड हो जाएगा। फिर सेकंड और थर्ड में कल परसों लोड करूँगा, चूँकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है जब यहाँ से काठौर तक के मामला दिखाने होते हैं और अपडेट्स जगह जगह से देनी पड़ती है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फिर उसे 3 हिस्सों पे तकसीम करके इंशाल्लाह आपको M9 मोटरवे तक और अपना DHA तक के सारे मामला आज इंशाल्लाह शाह खान व्लॉग के ज़रिए से आपको पता चलेंगे कि जब ये
वहाँ जाकर एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, या एंट्री पॉइंट कह लें, वहाँ से जब आप इंटर होंगे तो एंट्री पॉइंट है, और जब कराची से आप जाकर वहाँ उतरेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे का कहाँ पर है, और कैसे आप फिर DHA को ज्वाइन करेंगे या बैरियर टोन को ज्वाइन करेंगे, और दीगर जब आप वहाँ से पाकिस्तान के किसी और शहर हैदराबाद या कहीं भी जाना चाहेंगे तो क्या मामलात होंगे, सब बताऊंगा। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, व्यू कराते हुए चलेंगे आपको। जी तो दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रैवल करके मैं मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को क्रॉस कर चुका हूं, और यहाँ पर बिल्कुल जब मुर्गी खाने वाले ब्रिज को क्रॉस करो तो यहाँ सरिये के मामलात दिखेंगे। तमाम तर मामलात यहाँ पर सरिये के तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये देखें, आपको कॉलम्स के रिंग्स बना दिए गए हैं यहाँ पर भी, और आपको इस एरिया में तकरीबन जब आप मुर्गी खाने का पुल क्रॉस करेंगे तो आपको तमाम तर यहाँ पर वर्किंग दिखेगी सरिये से जो मामलात हो रहे हैं। जाहिर है ब्रिज के लिए जो ये फ्लाईओवर यहाँ पे बनने जा रहा है और 5 किलोमीटर की मुसाफत पे बन रहा है, तो उसके लिए सरिया भी हैवी किस्म का और काफ़ी तादाद के अंदर दरकार होगा। तो तमाम तर मामलात यहाँ पर चल रहे हैं। मज़दूर भाई यहाँ पर वर्किंग में लगे पड़े हैं, और यहाँ पर भी मज़दूरों की काफ़ी तादाद है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज, गाड़ियाँ रवां दवां यहाँ से, और हमारी मंजिल है यहाँ से आगे काठौर की जानिब। तो ऐसे ही रुकेंगे जहाँ पर भी वर्किंग दिखेगी मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 को लेकर, तो ज़रूर रुक कर आपको अपडेट्स करेंगे, और यहाँ से आगे आपको दिखाएंगे कि क्या कितने फ्लाईओवर हैं या कितने इंटरचेंज और हैं। यूनिट 1 के अंदर 4 इंटरचेंज हैं, एक कयोंबाद के मकाम पर, दूसरा ABM कॉजवे पर, तीसरा शाह फैसल पर, और चौथा ये कायदाबाद पर आ जाता है। ये 4 इंटरचेंज तो हम आपको दिखाते रहते हैं। कुल टोटल मलिर एक्सप्रेस वे पर जो इंटरचेंजेस की तादाद है वो 6 अदद है। तो जो ये तीसरा इंटरचेंज है जो कायदाबाद पे आता है, इसे आप यूनिट 1 में भी कह सकते हैं और यूनिट 2 में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों जानिब से लगता है ये इंटरचेंज। तो बढ़ेंगे अब यहाँ से आगे की जानिब और दिखाएंगे आपको कुछ हसीन मनाजिर के साथ मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 काठौर M9 मोटरवे तक चलेंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, कुछ मुसाफत पर और मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। बिल्कुल सामने मलिर ब्रिज से कुछ ही मुसाफत पर आगे आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अब जो हाईवे, जो मलिर एक्सप्रेस वे का मेन हाईवे जो वहाँ से चलकर आएगा, बिल्कुल आगे यहाँ पर कॉलम्स की तैयारी की जा रही है। हैवी मशीनरीज के ज़रिए बोर किए जाते हैं। जाहिर है ये जो कॉलम्स आपको खड़े हुए दिखते हैं, जितनी हाइट इनकी आपको ऊपर की जानिब दिखती है, ये फ्लाईओवर की, इससे यानी कि अगर 10 फीट 15 फीट अगर ये हाइट पर होता है ये फ्लाईओवर, तो 10-15 फीट नीचे भी उसे दफनाया जाता है। बिल्कुल उस कॉलम को, इस सरिये के जाल को नीचे ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है। बिल्कुल इस जानिब उसी की तैयारी की जा रही है। ये कुछ हिस्सा मैं अपने पिछले वीलॉग्स के अंदर भी आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कॉलम्स का काम नहीं किया गया। तो ये मेरी वीडियो के अंदर न्यू अपडेट है कि ये कॉलम्स का काम अब मलिर पुल के बाद शुरू कर दिया गया है। जो हाईवे ने कंटिन्यू होकर चलना है सीधा, और फिर इससे आगे की जानिब तो तकरीबन कॉलम्स के काम काफ़ी हुए हुए हैं। ये कुछ ही एरिया है जहाँ पर कॉलम्स वगैरह का काम नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी अब कॉलम्स का काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि हाईवे को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बुनियाद डाल दी गई है और काम शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे की जानिब, जहाँ जहाँ पर अपडेट दिखेगी मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 को लेकर, तो ज़रूर अपने दोस्तों को अपडेट देते हुए चलेंगे और साथ मलिर एक्सप्रेसवे मलिर नदी के नज़ारे कराते हुए चलेंगे, ताकि हमारे दोस्त हमारी वीडियो से बोर ना हो और इन्जॉय करें मलिर एक्सप्रेसवे कराची का मेगा प्रोजेक्ट। कराची के अंदर बेहतरीन हाईवे जो छूने जा रहा है काठौर M9 मोटरवे को। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल गामजन हूँ मैं काठौर की जानिब और रुक कर आपको अपडेट्स कर रहा हूँ। तो जो फ्लाईओवर कायदाबाद से बनने जा रहा है, बिल्कुल आपको व्यू करवाते हुए भी आ रहा हूँ। तो यहाँ देखें कॉलम्स के काम मामलात यहाँ पर भी चल रहे हैं। गाड़ियाँ वर्किंग में मसरूफ़ हैं, माल भरा जा रहा है। बिल्कुल कॉलम्स के अंदर सीमेंट का माल भरा जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ से अगर आप आगे की जानिब अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ से आगे दिखेगा कि तमाम तर कॉलम्स यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। बास के अंदर सीमेंट्स का माल भी भर दिया गया है। ये देखें जैसा कि इनमें बिल्कुल सीमेंट्स का माल भर दिया गया है। अगला प्रोसेस बीम्स रखने का है इसके बाद। तो ये वो फ्लाईओवर है जो बिल्कुल स्टार्ट होता है कायदाबाद इंटरचेंज से, फिर ये जाएगा सच्चल गोट तक। और जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, बिल्कुल समू गोट है सामने। और अगर मैं इस हैंड पर आपको बता सकूं तो यार मोहम्मद गोट की आबादी है यहाँ पर। बिल्कुल मैं
मलिर नदी के मकाम पर हूँ और ये जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, कुछ ही एरिया में इसके कॉलम्स का जो काम था वो पेंडिंग्स में था, तो वो भी मैंने आपको दिखाया कि वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब जब वो कॉलम्स भी खड़े हो जाएंगे तो ये एक मामलात इनके सीधे हो जाएंगे जो फ्लाईओवर के हैं। और ये देखें, हैवी क्रेन्स के ज़रिए माल भरा जा रहा है बिल्कुल कॉलम्स के अंदर सीमेंट्स का। और यही काम यहाँ पर फ्लाईओवर को लेकर फ़िलहाल कॉलम्स का ही काम चल रहा है, इससे प्रोसेस आगे नहीं गया अभी। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीलॉग्स कर चुका हूँ। तो फ्लाईओवर को ये अगर देखा जाए, मलिर एक्सप्रेस वे पूरे मुकम्मल को देखा जाए कमियाबाद से लेके काठौर तक, तो मुझे जो दिखता है तो सबसे हैवी काम उसमें यही है जिसमें ज़्यादा टाइम दरकार होगा। जाहिर है 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है ये फ्लाईओवर और बिल्कुल नदी के रास्ते है, बिल्कुल मलिर नदी के रास्ते से ये बनने जा रहा है, जहाँ पर इस तरह के दुश्वार रास्ते हैं। अभी आते हुए मैंने आपको एक नज़ारा भी कराया कि हम कितने दुश्वार रास्तों से गुज़र कर ऐसी वीडियो कैद करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम अपडेट दे सकें कराची के ऐसे प्रोजेक्ट की अपने दोस्तों को कि जो कराची तरक्की करने जा रहा है मुस्तकबिल में, और इस तरह के हाईवे बनने जा रहे हैं कराची के अंदर। तो कराची के लिए बड़ी खुश आइंद बात है आज जो ये मुश्किल रास्ते हम अबूर कर रहे हैं बड़ी तकलीफ़ से। कल हम सेकंडों में यहाँ से गुज़र जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब यहाँ आए और कब हम यहाँ से गुज़र के चले गए। अभी तो हमें बिल्कुल यहाँ से सफ़र करते हुए काफ़ी तकलीफ़ दे सफ़र होता है, लेकिन ज़ाहिर है वीडियोस तो अपने दोस्तों को दिखानी है तो तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा सा एक सेटअप और दिखाता हूँ। यहाँ गधों पे रेती वाला एरिया है, ये शायद बिल्कुल रेती, ये देखें कुछ लड़के यहाँ पर गधों पे रेती लोड करके ले जा रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल रेतीला इलाका है, यहाँ पर रेती निकल रही है और इसी तरह से कुछ भर के ये देखें ले जा चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह के मामलात भी दिखेंगे, कुछ मामलात आपको देहातों की तरह दिखेंगे यहाँ पर कि गधों पे माल लोड के किया जा रहा है या पानी लेके जाया जा रहा है, या लेडीज़ वर्किंग करती है यहाँ पर। बलोच कम्युनिटी या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सिंधी लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो उनके मामला कोई देहाती टाइप के हैं, या बंजारे टाइप की झुग्गियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी। तो इस तरह के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कुछ माहौल भी बिल्कुल देहात जैसा यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ जब आप ट्रैवल करेंगे। लेकिन जब ये फ्लाईओवर जो कायदाबाद से बनने जा रहा है सच्चल गोट तक, तो जब ये बन जाएगा तो फिर मुश्किल से मेरे ख्याल से जिस रास्ते को हम अभी 15-20 मिनट में तय करके पहुँचते हैं ऐसे अजियत वाले रास्तों से, तो फिर शायद आपको 2 से 3 मिनट भी ना लगें और आप इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर जाएंगे। तो चलेंगे आगे भी और इसी तरह से अपडेट आपको देते रहेंगे हसीन मनाजिर के साथ। मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 के बिल्कुल काठौर तक लेकर जाएंगे, तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल अभी हम गामजन हैं काठौर की जानिब और मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर और मौजूद हूँ बिल्कुल सम्मू गोट है बिल्कुल सामने यहाँ पर। और ये जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है बिल्कुल आपका दोस्त आपका भाई आपको नज़ारे कराता हुआ चल रहा है और अपडेट देते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉलम्स यहाँ पर, तो आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है बिल्कुल आपको कॉलम्स का काम मुकम्मल दिख रहा है। और बाज़ जगहों पर अब बीम्स की तैयारी की जा रही है, बीम्स भी इसके बिल्कुल यहीं पर बनाए जा रहे हैं ताकि यहीं से
उठाकर फिर जीनत बना दिए जाए मलिक एक्सप्रेस वे की। तो जगह जगह पर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बीम्स रखना है वहीं पर बीम्स बनाने की तैयारी की जा रही है बिल्कुल यहाँ पर। और बड़े ही दुश्वार फ़िलहाल तो रास्ते हैं यहाँ से, जिन रास्तों को हम अबूर कर कर आ रहे हैं। और वीडियोस जब मैं रास्ते से चलते हुए ले रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी हिल रही है। ज़ाहिर है ज़मीन अप डाउन बहुत ज़्यादा है, खड्डे हैं नीचे, बार बार बाइक ऊपर नीचे। तो फिर मोबाइल से वीडियोस लेता हूँ, मेरे हाथ में रहता है मोबाइल तो बिल्कुल वो डगमगाता है थोड़ा सा। तो चलते हैं आगे काठौर की जानिब। अभी तो काफ़ी मामलात हैं, काठौर तो काफ़ी देर से आएगा। फ़िलहाल तो हम अभी स्टार्ट पर हैं, समझ लें हम कुछ ही मुसाफत पर आए हैं कायदाबाद इंटरचेंज से। काफ़ी सफ़र बाकी है तो फिर दिखाएंगे अपने दोस्तों को, देंगे बिल्कुल अपडेट, हसीन नज़ारे भी दिखाएंगे, अपडेट्स भी देंगे यूनिट 2 की। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। वेलकम बैक। तो बिल्कुल मौजूद हूँ मैं मलिक एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 और दिखा रहा हूँ अपने दोस्तों को फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है कायदाबाद इंटरचेंज से लेकर सच्चल गोट तक। बिल्कुल अब मैं सच्चल गोट के तकरीबन करीब हूँ यहाँ से। और अब जो ताज़ा अपडेट यहाँ पर मुझे अब दिख रही है, ज़्यादातर आप देखें कि यहाँ पर ये जगह जगह जो बीम्स हैं जो इसके ऊपर रखे जाएंगे, बिल्कुल इसकी जीनत बनेंगे। यहाँ पर हर कॉलम्स के साथ उसके बीम्स बनाने की तैयारी अब यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि मुझे जगह जगह यही दिख रहा है कि हर कॉलम्स जो ये 4 कॉलम्स खड़े किए गए हैं इनके साथ इनके बीम्स बनाए जा रहे हैं बिल्कुल उसी मकाम पर, उसी जगह को लेकर। तो यानी कि डेवलपमेंट हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है। ये तो कॉलम्स काफ़ी टाइम से खड़े हैं, हमारे साबका वीलॉग्स के अंदर भी आपने देखे हैं बिल्कुल कि ये कॉलम्स तो हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, आगे काम बढ़ रहा है, तो अब ये बीम्स रखने का काम है। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस कनेक्टेड बीम आएंगे जो एक कॉलम्स को दूसरे कॉलम से ज्वाइन करेगा और फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो काम यानी कि अब आगे बढ़ रहा है। तो चलते हैं आगे, बिल्कुल अपने सच्चल गोट के करीब हूँ यहाँ से। तो सच्चल गोट से आगे ये फ्लाईओवर तो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और आगे के क्या मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जाएंगे काठौर तक, M9 मोटरवे, नेशनल हाईवे सब दिखाएंगे। DHA और बैरिया टाउन के क्या मामलात हैं वहाँ से सब ही दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों मैं बिल्कुल फ्लाईओवर के उस हैंड पर पहुंच चुका हूं जहां पर बिल्कुल इख्तिताम होता है इसका। और यहां पर आप देखें तो जो बीम्स ऊपर रखने के लिए तैयार किए जा रहे थे बिल्कुल इस जानिब से स्टार्ट कर दिया गया है कि बीम रख दिए गए हैं यहाँ पर, और काफ़ी कॉलम्स के ऊपर ये काम हो चुका है और आगे मशीनरीज लगी हुई है। बिल्कुल बीम्स रखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके बीम्स तैयार हो गए हैं बिल्कुल यहाँ से रखे जा रहे हैं। तो यानी कि सच्चल गोट की जानिब से इस फ्लाईओवर का काम जो है ना मुकम्मल किया जा रहा है और ये बढ़ रहे हैं यहाँ से बिल्कुल कायदाबाद की जानिब। और पीछे की जानिब भी मैं आपको दिखाता हुआ आया कि जो ये बीम्स रखे गए हैं इस तरह के बिल्कुल ये तैयार किए जा रहे हैं, हर कॉलम्स के साथ ही बिल्कुल वहीं पर ही तैयार किए जा रहे हैं। तो आज जो मुझे फ्लाईओवर को लेके डेवलपमेंट देखी तो काफ़ी हैवी मशीनरीज और काफ़ी तादाद में मज़दूर इस फ्लाईओवर की वर्किंग में मसरूफ़ हैं और काम भरपूर कर कर चल रहा है यहाँ पर। जबकि इस वक्त सूरज अपने आबो ताब पर है और गर्मी भी कराची के अंदर शिद्दत की है यहाँ पर, तो लेकिन काम नहीं रुक रहा, काम चल रहा है। तो अब जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो बिल्कुल सामने की जानिब ये देखें, बिल्कुल इससे आगे भी रास्ता हमवारी है। तो हमें एक तकलीफ़ दे सफ़र यहाँ से थोड़ा सा कर कर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वो सफ़र भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाते हुए चलूँगा कि वो किस तरीके से हमारा सफ़र होगा। तो चलते हैं आगे काठौर की जानिब, फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों एक मुश्किल सफ़र अबूर करके हम बिल्कुल कच्चे से और मट्टी जैसे जहाँ बाइक धंस जाती है बिल्कुल ऐसे एरिया से ट्रैवल करके हम पहुँच गए हैं। बिल्कुल ये देखिए यहाँ से आगे फिर आपको कंटिन्यू दिखता है। अब हम आ गए फ्लाईओवर से हटकर ज़मीन पर। फ्लाईओवर का इख्तिताम बिल्कुल यहीं पे हो रहा है। बिल्कुल यहाँ से आके वो फ्लाईओवर जब कंटिन्यू आ रहा है ये कायदाबाद इंटरचेंज की जानिब से, तो फिर यहाँ आकर कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अब अगर यहाँ पर काम का बताता चलूँ तो बिल्कुल ये देखें वर्किंग भरपूर यहाँ पर भी चल रही है। रास्ते हमवार किए जा रहे हैं कराची वालों। आपके लिए एक सुपर हाईवे कराची शहर के अंदर बनने जा रहा है और काम भरपूर चल रहा है। हैवी मशीनरीज एक्सीब्यूटर्स काम कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ से थोड़ा मैं सामने जाकर आपको चेहरा करवाता हूँ उस एक्सप्रेस वे का, मलिर एक्सप्रेस वे के फ्लाईओवर का। बिल्कुल सामने की जानिब आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर जब कंटिन्यू होकर बिल्कुल आ रहा है यहाँ से। और फिर की कुछ एरिया है जहाँ पर ये कॉलम्स के लिए अभी कॉलम्स खड़े करने की तैयारी की जा रही है। और फिर वहाँ से ये आता हुआ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा यहाँ आकर। और फिर यहाँ से तो जहाँ तक अभी नज़र जा रही है तो
मुझे तो दिख रहा है कि थ्रू है बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखें तो रोड कारपेटिंग भी हुई हुई है। मामला तो अभी भी यहाँ पर बाकी है, लेकिन अगर फेज़ 2 को देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसको सीधा कर दिया गया है। कहीं पर रोड कारपेटिंग भी कर दी गई है। साबका वीलॉग्स के अंदर भी मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो अब ये रास्ते सीधे होते होते और कदम बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं और ये अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है, मुकम्मल होने की जानिब जा रहा है। तो साल 2025 ना कहें तो 2026 ये रास्ते हमारे लिए इतने आसान हो जाएंगे कि आपकी सोच होगी कि आप जब अपने घर लांडी कुरंगी कोयाबाद डिफेंस कहीं से भी आप जब ट्रैवल करेंगे कराची से बाहर जाने के लिए या काठौर या फिर DHA जाने के लिए, अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा वो जो घंटों वाला सफ़र था और वो जो मेरा ट्रैफिक में फंस के तकलीफ़ दे सफ़र था वो आज बहुत आसान हो गया। तो उस हवाले से तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और कराची वाले भी ये सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा और हम कब इससे मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो 2025 तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2026 इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी गाड़ियाँ इस पर दौड़ेंगी। तो चलेंगे अपनी मंजिल की जानिब, काठौर की जानिब। M9 मोटरवे, नेशनल हाईवे और DHA तक आपको आज कोशिश करता हूँ कि लेकर चलूँ। आज सुबह फर्स्ट टाइम पर आया हूँ और आज मेरी किस्मत से थोड़ा सा मसला ये है कि आज कराची के अंदर वैसे तो गर्मी थी, लेकिन आज हवा चल रही है तो थोड़ी सी शिद्दत महसूस नहीं हो रही उस तरीके से गर्मी की। तो बढ़ेंगे फिर आगे की जानिब, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो बिल्कुल अभी मैंने सफ़र ट्रैवल किया और आपको दिखाया यहाँ से तकरीबन
50-55 की स्पीड में हम वहां से चले। हाईवे मुकम्मल था, यहाँ पर रास्ता हमवार था और मज़ा आ गया इस हाईवे पे सफ़र करते हुए वहां से यहाँ तक। अब जो मेरी लोकेशंस है, बिल्कुल मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ मेमन गोट, जो पुराना मेमन गोट है। अभी तो न्यू मेमन गोट भी है यहाँ पर, तो अभी पुराने मेमन गोट पे हम बिल्कुल यहाँ पहुँच चुके हैं। और जितना मैंने 5 मिनट के लगभग 50-55 की स्पीड से ट्रैवल किया, तो रास्ता हमवार टनाटन था यहाँ पर। तो इससे आगे क्या है वो आप देखेंगे हिस्सा दोयम में पार्ट 2 के अंदर। तो मिलेंगे हम आपसे कल। बिल्कुल ये वीडियो अभी कंटिन्यू है, काठौर तक जाएगी और काठौर पे हम आपको दिखाएंगे काठौर नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, M9 मोटरवे, DHA, बैरिया टाउन सब ही दिखा देंगे हम। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।